कहने लगे, क्योंकि मैं पुरानी माताओं बहनों ने जो गीत लिखे, सोनवा त मांगीला हरदी जैसन, सोनवा त मांगीला हरदी जैसन, रूपवा दधी जैसन हो, और ललना धियवा त मांगीला लवंग जैसन, पुतवा त नरियर जैसन हो। बेटी उसको लवंग की तरह बिटिया चाहिए, तनवंगी बिटिया, और बेटा जो है नारियल जैसा सख्त बलिष्ठ। जिस समाज में बेटियों को इतनी अहमियत दी गई है, उस समाज में बेटियों की पूजा होती रही है। उस समाज में जब कोई शिवांगी, कोई वन्या अलग अलग ढंग से अलग अलग क्षेत्र में काम करती हुई, उत्कृष्ट काम करती हुई विशेष स्थान प्राप्त करती हैं, तो हम उन्हें स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित करते हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं, वो शिवांगी ठाकुर का कौतुक किए बिना नहीं मानते होंगे। ये कोरोना काल है, विपरीत परिस्थितियों में पत्रकार किस तरह काम करता है, कोरोना से लड़ता है और उसको मात देते हुए फिर से अपने काम पर आ जाता है। शिवांगी नाम तो पार्वती का, रहने वाली माता सीता मिथिला की, और सिद्धिविनायक की नगरी, गणेश की नगरी मुंबई में अपनी कर्म भूमि, जन्मभूमि बनाई हुई है। मैं शिवांगी ठाकुर से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं। मैं, बहनों भाइयों, इससे कोई बड़ा पुरस्कार नहीं होता कि किसी बेटी को उसकी मां सम्मानित करे। किसी बच्ची को उसकी मां सम्मानित करे, इससे बड़ा गौरव शायद कोई नहीं होगा। क्योंकि बेटी के कांधे पर जो शॉल रखेगा, वो शॉल आशीष का होता है। वो आशीष मां से बेहतर, मां से बढ़िया कोई नहीं दे सकता। मैं शिवांगी ठाकुर की माता जी को निवेदन करता हूं कि वे आएं और स्त्री शक्ति सम्मान का ये हजारों लाखों लोग जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, वो शिवांगी ठाकुर को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। उनकी माताजी, जो लोग जहां पर भी हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करें। शिवांगी ठाकुर को, उनकी जननी उनका सम्मान कर रही है। मिथिला के सीता जी जैसे भगवान राम की नगरी में, जन्मभूमि पर जब शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जितनी खुशी मिथिला के लोगों को हुई हो कि शिवांगी ठाकुर का सम्मान होते भी हुए, देखते हुए भी उतनी ही मिथिला के लोग खुश हुए होंगे। और ऐसी ही एक और हमारी सम्मान मूर्ति हैं जो देवभूमि से आती हैं, उत्तरांचल की पर्वत से, पहाड़ों से आती हैं। वन्या जोशी जी अभिनेत्री हैं, फिल्मों में काम किया है, सीरियल्स में काम किया है,
रंगमंच पर काम किया है, लेकिन अपनी सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन उतनी ही बखूबी से किया है। देश विदेश में भारत की सामाजिकता का झंडा फहराकर वो हिंदुस्तान में आई हैं। और तो और कहते थे कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। बेटा अपने बाप के ऊपर ही जाता है। मुझे लगता है आपकी बिटिया ने जो कीर्तिमान बनाया है इन दिनों, वो भी अपनी मां पर गई है। और इसलिए मैं वन्या जोशी को निवेदन करूंगा, कृपया वन्या जोशी जी आएं और अभियान का ये सम्मान ग्रहण करें। और जैसे शिवांगी जी को उनकी मां ने सम्मानित किया, मैं निवेदन करूंगा जोशी जी से, रतुड़ी जी से, रतुड़ी जी कृपया आएं। रतुड़ी जी के हाथों सम्मानित हो रही हैं। वन्या जी का सामाजिक जीवन, सामाजिक प्रदेय बहुत लंबा है, लेकिन मैं इससे पहले छोटी उम्र में इतना लंबा काम करने के बाद और इतना साहसी काम करने के बाद एक कन्या हम सब के बीच में उपस्थित है। मैं शिवांगी ठाकुर से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द हम सब के बीच में कहें। शिवांगी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी चूक हो गई है, टेक्निकल मिस्टेक। बट जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे बड़ा स्वागत तो मैं आपका ही करूँगी अमरजीत जी, और इसी के साथ साथ जितने लोग भी मंच पर हैं, आप लोगों ने माहौल बना दिया। अभियान का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह के लोगों को वो ढूंढ रहे हैं जो सच में समाज में कुछ अलग करते हैं। और जब मुझे ये पता चला कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तो मैं खुद को सच में बहुत खुशकिस्मत मान रही थी, क्योंकि इसके पहले के भी प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने, और जिस तरह के लोगों को, खासकर जो महिलाएं हैं अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, उनको बुलाकर उनको सम्मानित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं खुद सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर आने के बाद मम्मी के हाथ से मुझे ये सम्मान मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, कोरोना काल है, कोरोना से 2-4 इस वक्त हम सब हो रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में, इस मुश्किल घड़ी में भी जिस तरह के अरेंजमेंट्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है, लेकिन काम जो है वो लगातार जारी है। तो इसकी हम सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं तो यही चाहूँगी कि इस साल कोरोना की वजह से रौनक भले ही थोड़ी कम है, लेकिन अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर बड़े जश्न के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे। बहुत थैंक यू।